मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 ऐच्छिक हिंदी पेपर क्रमांक 4, जिसमें हमने कल कबीरदास को देखा था और आज हम हिंदी के दूसरे कृष्ण भक्ति शाखा के एक महत्वपूर्ण अनन्य साधारण कवि सूरदास की ओर जो है उनकी कविता की ओर हम जा रहे हैं। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहने के बजाय एक शिखर कवि है, ऐसा कहे तो भी चल सकता है। सूरदास ने अपनी काव्य धारा के माध्यम से जो है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। उनके बाल लीलाओं के पद इस कदर से प्रसिद्ध है या इस प्रकार से मशहूर है, सफल है कि सूरदास को बाल लीलाओं का चतुर चित्रकार कहा जाता है। श्री कृष्ण की विविध भावनाओं को, उनकी बाल लीलाओं को जो है वह सूरदास ने अपनी वाणी के द्वारा जो है वह प्रस्तुत किया है। देखते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में उनके कुल 3 पद है जिसको आज हम देखने जा रहे हैं। उनका जो पहला पद है उसमें माता यशोदा और श्री कृष्ण इन दोनों के बारे में जो है वो संवाद है और इस संवाद के माध्यम से सूरदास ने जो है कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर जो है वो चित्रण किया है। माता यशोदा और जो है अपने पुत्र के लिए, कृष्ण के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है, लेकिन उन पकवानों की ओर कृष्ण देखते भी नहीं। खाने की बात तो बहुत दूर की है, थाली में सजाकर अनेक पकवान रखे गए हैं, लेकिन कृष्ण जो है वह उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उल्टे वे खींचकर माता से कहते हैं अपने कि यह पकवान तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ माखन ही प्रिय है या माखन ही पसंद है। तो उन दोनों के बीच जो यह चर्चा चल रही है इसको कुछ गोपिकाएं सुन रही है। माता और पुत्र के बीच जो संवाद चल रहा है उस संवाद को कुछ गोपियां जो है वह सुन रही है और उस बात को सुनने के बाद गोपियों के मन में यह विचार आते हैं कि कान्हा अर्थात कृष्ण अपनी माँ के साथ जिस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं उस प्रकार से लीलाएं अगर वे हमारे घर आकर हमारे साथ करेंगे तो कितना अच्छा होगा। मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात, कि कब कृष्ण हमारे घर में आएंगे और हमारे साथ माखन खाएंगे और उस प्रकार से बाल लीला जिनको देखने का सौभाग्य जो है वह हमें प्राप्त होगा। कब कृष्ण हमारे यहाँ आकर माखन की चोरी करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, और वह दृश्य देखने के लिए इन गोपियों की आंखें जो है वो बिल्कुल तरस रही है। इस प्रकार से गोपियों के मन में जो विचार आते हैं उन विचारों को जो है सूरदास ने यहाँ चित्रित किया है। अंत में सूरदास कहते हैं कि सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिनी की मन की जानी। लेकिन कृष्ण जो है वो अंतर्यामी है, दूसरों के मन की बात जानने वाले हैं, इसलिए वे गोपियां जो अपने मन में सोच रही है वृंदावन में रहने वाली, उन गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके घर जाकर माखन चोरी करने के लिए कृष्ण कब से तैयार बैठे हैं। लेकिन माँ का जो स्नेह है वह स्नेह उन्हें बांधकर रखा है, इसी कारण कृष्ण चुपचाप माँ की बातें सुनते हैं। यह पहले पद के माध्यम से जो है वह सूरदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। सूरदास का दूसरा पद जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। सर्वसाधारण मनुष्य जो होता है अपने ज़िंदगी में नाचता ही रहता है। इस रूपक को लेकर जो है वो सूरदास ने एक कलाकार का उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया है। कलाकार जो है नृत्य करते समय ऊपर से चोली पहनता है और माला भी पहनता है, गले में हार। उसके पैरों में जो है वह पैंजनियाँ अर्थात घुंघरू बंधे हुए हैं जो मधुर
स्वर में बजते हैं। वह कमर में फेटा भी बांधता है और मस्तक पर तिलक भी लगाता है। तो यहाँ मनुष्य या कलाकार का प्रतीक लेकर एक रूपक चुनकर जो है सूरदास ने अपनी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। इस धरती पर मनुष्य भी किसी न किसी कलाकार की भूमिका निभाता है। जैसे वह काम क्रोध का चोला पहनता है, विषय विकारों की माला पहनता है, माया और मोह उसके पैरों में बंधे हुए घुंघरू है और इन घुंघरुओं के माध्यम से वह निंदा रूपी शब्दों को निकालता है। कई बार हमने इस बात का जिक्र किया है कि माया और उससे भी बड़ा मनुष्य का दुश्मन अगर कोई चीज़ है तो वो है मोह। मोह के कारण भले भले पढ़े लिखे या विचार करने वाले लोग भी फंस जाते हैं और जो मनुष्य साधारण मनुष्य है उसको अगर जब मोह रूपी सर्प डस लेता है तो उसकी क्या स्थिति होगी, यह मित्रों बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इन घुंघरुओं से निंदा रूपी शब्द निकलते हैं। उसका जो मन है वो भ्रम से भरा हुआ पखवाज है, मृदंग है, जो दोनों तरफ से बजता रहता है। उसके अंदर जो तृष्णा है, प्यास है, कुछ न कुछ पाने की प्यास होती है हर मनुष्य के मन में। वह प्यास जो है वह अनेक प्रकार से ताल देती है और उस ताल पर वह मनुष्य जो है वो नाचता रहता है। कमर का फेटा और लोभ जो है वो उसके माथे पर जो तिलक लगा है वह तिलक एक प्रकार से वह लोभ ही है और यही लोभ जिसके कारण मनुष्य का जीवन जो है पूरी तरह से अभिशप्त होता है, बर्बाद होता है। इस प्रकार से जो इस कलाकार के रूपक को लेकर, इस प्रतीक को लेकर सूरदास ने अपनी बात को यहाँ स्पष्ट किया है और मनुष्य कलाकार बनकर जो है अपने अंदर छिपी हुई विषय वासनाओं का ही प्रदर्शन करता है, यह सूरदास का कथन है। इसलिए सूरदास अंत में अपने आराध्य उनके प्रिय बालकृष्ण से ये निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि उनके नंदलाल सूरदास के अंदर जो कलाकार है, जो मोह से बंधा हुआ है, उसको मुक्त करे और उसका चरित्र जो है वह शुद्ध बनाए। इस शुद्ध चरित्र के कारण ही जो है वह उसकी जीवन की सफलता इसमें जो है वह निहित है, छिपी हुई है। यह सूरदास ने इस दूसरे पद के द्वारा जो है वो यहाँ प्रस्तुत किया है। सूरदास का तीसरा पद जो है वो गोपियों की मनोदशा या उनकी विरह दशा को प्रकट करता है। गोपियाँ जो है वो कृष्ण के विरह के कारण शोक संतप्त और पीड़ित है। वह कह रही है कि कृष्ण तुम्हारे दर्शन के बिना हमारी आँखियाँ जो है, हमारी आँखें जो है वह प्यासी हो चुकी है। कृष्ण से वो कमल नयन कहती है और यह हे कमल नयन, ये हमारी जो आँखें हैं आपके दर्शन के बिना दिन रात जो है वो उदास रहती है। और यह ज्ञानी उद्धव आकर हमें जो है वह अपना ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, क्योंकि गोपियों की विरह दशा को अनुभूत करते हुए श्री कृष्ण ने उद्धव को, जो कृष्ण के सखा थे, मित्र थे, शिष्य थे और भाई भी थे, उनको भेजा था। लेकिन गोपियाँ उद्धव के निर्गुण मतवाद की जो है वो धज्जियाँ उड़ाती है और उद्धव को पराजित, अपने तर्क शास्त्र के सहारे उद्धव को जो है वह पराजित करती है। वह कृष्ण से कहती है उद्धव के सामने कि केसर का तिलक लगाने वाले, मोतियों की माला पहनने वाले श्री कृष्ण, हमारे मन की बात कौन जान सकता है सिवा आपके, केवल आप ही। लोग तो जो है वो हमारी केवल हंसी ही उड़ाते हैं। हमारी यह विरह की अग्नि या विरह दशा देखकर भले ही लोग हमारा मजाक उड़ाए, लेकिन हमें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम तो कृष्ण के दर्शन के लिए ही आतुर बने हुए हैं।
कृष्ण का दर्शन ही हमारे लिए जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। अर्थात कृष्ण के दर्शन से ही हमें काशी जैसे परम तीर्थ के तीर्थाटन के पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। संक्षेप में गोपियाँ जो है कृष्ण दर्शन के माध्यम से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और अपने जीवन की मुक्ति अर्थात मोक्ष को जो है वो प्राप्त करना चाहती है। इस प्रकार से सूरदास ने जो है अपनी काव्यधारा के माध्यम से जो है वह कृष्ण भक्ति की महिमा को तो स्पष्ट किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है कृष्ण का ध्यान अत्यावश्यक है, इस बात को भी प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।